हेलो सर, मेरा नाम जागृति है। मैं 12th क्लास में हूँ। मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बहुत स्ट्रेस है। दिन में 8-8 घंटे पढ़ती हूँ, पर तभी भी थोड़ा ढंग से पढ़ नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं कैसे आराम से पढ़ सकूँ, ताकि मेरा ध्यान लगे और मैं अच्छे मार्क्स ला सकूँ बोर्ड्स में। हाँ, तो जागृति, आपका क्वेश्चन है कि आप 12th क्लास में पढ़ते हो लेकिन आपका पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है, यही ना? क्या आपको पता है कि पढ़ाई सही से क्यों नहीं हो पाता है? नहीं है पता? तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला रीज़न होता है ओवर थिंकिंग। आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपकी माइंड में बहुत तरह का बात चलते रहता है, बहुत तरह का ख्यालात आते रहता है, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ख्याल, या फिर और भी कई तरह का। मान लो कि आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो आपको वो भी आते रहता है माइंड में। आता है कि नहीं आता है? तो सबसे पहले है कि आप ये बोलते हो कि आप 8-9 घंटे पढ़ते हो लेकिन आपको याद नहीं होता, यही ना? देखिए, 8-9 घंटा आप पढ़ते नहीं हो, बल्कि आप पढ़ने के लिए बैठते हो। पढ़ते तो आप मात्र आधा या 1 घंटे हो। पढ़ाई 7-8 घंटे या 9 घंटे संभव नहीं है। लोग थोड़ी देर के लिए ही पढ़ते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप पढ़ नहीं पाते हो। आप पढ़ते हो लेकिन आपको याद नहीं रहता है, यही ना? पढ़ने वक्त आपको बैठना है तो सिर्फ आपको पढ़ाई के बारे में सोचना है। जो भी दिमाग में कचरा है उसको आप पहले ही निकाल दो। दूसरा चीज़ है कि आपको कब पढ़ना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ब्रीदिंग के ऊपर। मतलब है कि आपका सांस यदि तेज चल रहा है तो आपको उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका माइंड अभी डाइवर्ट है, आप अभी पढ़ने के लिए प्रिपेयर नहीं हो। ब्रीदिंग मतलब क्या? कि यदि ब्रीदिंग आपके चेस्ट से हो रहा है, मतलब है कि आपके छाती से यदि श्वास आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका श्वास यदि आपके स्टोमक से हो रहा है, आपके पेट से हो रहा है, तो फिर आप पढ़ाई कर सकते हो। अब इसका क्या रीज़न है? इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। मतलब है कि यदि ब्रीदिंग आपके पेट से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पेट में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, जिस वजह से आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट है, आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? पढ़ाई करने से पहले आपको ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपका भोजन पच चुका है, आप एकदम फ्रेश होने के बाद ही पढ़ाई करने के लिए बैठें। मतलब है कि आपका माइंड यदि बिल्कुल शांत है, आप तभी पढ़ाई करने के लिए बैठें, समझे? और उसके बाद तीसरा है आपका नोस्टल। हमारे 2 नोस्टल होते हैं। फर्स्ट होता है ईडा नोस्टल और दूसरा पिंगला नोस्टल, मतलब नारी। ईरा नारी और पिंगला नारी। आप चेक कीजिए कि आपके नाक के किस हिस्से से सांस आ रहा है, दाएं भाग से या फिर बाएं भाग से। देखिए, यदि आपके दोनों भाग से मतलब इक्वल सांस आ रहा है, मतलब जिसको कि आप कह सकते हो कि बिल्कुल नॉर्मल वे में यदि आपका ब्रीदिंग हो रहा है, तो आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो। तो 3 चीज़ मैंने आपको बताया। पहला चीज़ ओवर थिंकिंग, ज़्यादा नहीं सोचना है पढ़ाई करते वक्त। दूसरा, आपको अपने ब्रीदिंग का ख्याल रखना है। यदि ब्रीदिंग यदि डीप हो रहा है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ब्रीदिंग यदि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप पढ़ने के लिए प्रिपेयर नहीं हो। तो आपको करना क्या है? आपको पढ़ाई करने से पहले आपको अपना पैर हाथ अच्छे से धो लेना है। और करना क्या है? कम से कम 5 मिनट आप मेडिटेशन पर बैठो, अपने मन को शांत करो। समझ गए ना? पहले मन को शांत करो। जरूरी नहीं है 8-9 घंटा पढ़ने का, थोड़ा देर भी पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरा, आपको एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए आपको क्या करना है? थोड़ा स्वच्छ हो जाना है, थोड़ा साफ सुथरा हो जाना है, बैठ करके थोड़ा देर अपने आप को शांत करना है। और उसके बाद अब आप कहिएगा कि हमारा नारी, दोनों नारी जो है सो वो कैसे एक समान चलेगा? तो वो भी चलेगा। वो भी डिपेंड करता है आपके मेडिटेशन के ऊपर। थोड़ा देर आप अपने भीतर शांति लाइए, और जब आप शांत होकर के पढ़ाई कीजिएगा तो आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो सकेगा। समझ गए ना? तो पढ़ाई करने वक्त इन बातों का ध्यान रखना है।